दोस्तों सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं और एक न्यूज़ सामने आती है। इंडिया का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो गया। आपके बैंक अकाउंट में 50,000 पड़े हैं और टेक्निकली अब वो 50,000 डॉलर के बराबर हैं। पहली नज़र में तो लगेगा कि भाई इंडिया की लॉटरी लग गई। फॉरेन ट्रिप सस्ती, आईफोन सस्ता, इंपोर्टेड कार सस्ती, फॉरेन एजुकेशन सस्ती। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया एक रात में अमेरिका जितना रिच हो गया? नहीं। एक्चुअली अगर ऐसा हो जाए तो कुछ लोगों के लिए ये अमेजिंग न्यूज़ है और कुछ इंडियन बिजनेसेस के लिए बहुत बुरी खबर। और रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं आपके फ़ायदे की। मान लीजिए अमेरिका में कोई प्रोडक्ट $100 का है और आज उसको इंडिया में ख़रीदने के लिए आपको डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर एक रुपया एक डॉलर के बराबर है तो $100 का प्रोडक्ट ₹100 का। सिंपल मतलब इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेन सॉफ्टवेयर, इम्पोर्टेड कार्स और बाहर की बहुत सी चीज़ें इंडियन बायर्स के लिए सडनली काफ़ी अफोर्डेबल हो सकती है। और सिर्फ शॉपिंग की बात नहीं है, इंडिया ऑयल भी इंपोर्ट करता है। अगर रुपये डॉलर के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इंपोर्टेड ऑयल और रॉ मटेरियल्स रिलेटिवली चीपर हो सकते हैं। और ऑयल चीप हुआ तो इसका इफेक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रुकेगा। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट पर इसका इफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ तक देखें तो लग रहा है कि एक रुपया एक डॉलर के बराबर क्या मस्त डील है। लेकिन अब दूसरी साइड देखिए, इंडिया दुनिया से चीज़ें खरीदता ही नहीं, दुनिया को चीज़ें बेचता भी है। और यही स्ट्रॉन्ग रुपी एक प्रॉब्लम बन सकता है। मान लीजिए एक इंडियन इकोनॉमी अमेरिका को सॉफ्टवेयर सेल करती है, उसकी एनुअल अर्निंग है $1 मिलियन। आज के एक्सचेंज रेट पर यह अमाउंट इंडियन रुपीज़ में बहुत बड़ा नंबर बनेगा। लेकिन अगर एक रुपया एक डॉलर हो गया तो $1 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख रुपए। अब कंपनी को इंडिया में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ऑफिस का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है। लेकिन फॉरेन कस्टमर से जो $1 मिलियन आ रहा है उसकी रुपी वैल्यू अब बहुत कम हो गई। कंपनी के लिए प्रॉब्लम। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी की बात नहीं है, जो इंडियन कंपनीज फॉरेन कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग रुपी एक चैलेंज बन सकता है। यानी इंडियन कस्टमर के लिए स्ट्रॉन्ग रुपी गुड न्यूज़ हो सकता है, लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर के लिए वही स्ट्रॉन्ग रुपी हेडेक बन सकता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी सैलरी तो पावरफुल हो जाएगी ना। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। अगर एक रुपया एक डॉलर हो गया तो इंटरनेशनल कंपैरिजन में आपकी सैलरी $50,000 दिखेगी। सुनने में तो काफ़ी क्रेजी लगता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। करेंसी का एक्सचेंज रेट बदलने से आपकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी 50 या 80 टाइम्स नहीं बढ़ जाती। आपका घर वही है, आपकी लोकल रेंट वही है, आपके आसपास की सर्विसेज वही है, आपकी इकोनॉमी उतना ही प्रोड्यूस कर रही है जितना पहले कर रही थी। इसलिए सिर्फ सैलरी को डॉलर में कन्वर्ट करके बड़ा नंबर दिखने लगना ऑटोमेटिकली आपको 50 टाइम रिचर नहीं बना देता। यही डिफरेंस है करेंसी की वैल्यू और रियल वेल्थ के बीच। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए एक अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया घूमने आता है, उसके पास $1,000 हैं और एक रुपया एक डॉलर के बराबर है। तो उसके पास इंडिया में स्पेंड करने के लिए होंगे मात्र $1,000। अब वो होटल बुक करेगा, रेस्टोरेंट में खाएगा, कैब करेगा, शॉपिंग करेगा और सडनली उसको इंडिया काफ़ी एक्सपेंसिव लग सकता है। क्योंकि इंडिया का एक बड़ा एडवांटेज ही ये रहा है कि फॉरेन विजिटर के लिए यहाँ बहुत सी चीज़ें रिलेटिवली अफोर्डेबल होती हैं। लेकिन रुपये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो इंडिया फॉरेनर्स के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। मतलब एक अजीब सिचुएशन बन जाएगी। इंडियन ट्रैवलर बाहर जाना सस्ता हो गया, फॉरेन ट्रैवलर इंडिया आना महंगा हो गया। सेम करेंसी मूवमेंट, दो कम्प्लीटली अपोजिट इफेक्ट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्ट्रॉन्ग रुपी होना कोई बुरी चीज़ है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग करेंसी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स चीपर हो सकते हैं, फॉरेन एजुकेशन अफोर्डेबल हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल ईजियर हो सकते हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स चीपर हो सकते हैं, ऑयल की कॉस्ट पर प्रेशर कम हो सकता है और इंडियन कंज्यूमर की परचेसिंग पावर इंटरनेशनल मार्केट में इम्प्रूव हो सकती है। प्रॉब्लम तब आती है जब करेंसी की स्ट्रेंथ और इकोनॉमी की एक्चुअल स्ट्रेंथ एक दूसरे से मैच ना करे। तो यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या गवर्नमेंट बस एक रुपया एक डॉलर कर सकती है?
अगर 1 रुपया 1 डॉलर इतना सही लग रहा है तो गवर्नमेंट इसको अनाउंस क्यों नहीं कर देती। आज से 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर और कल से सब रिच। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है। करेंसी की वैल्यू के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी और सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी में कितनी रियल वैल्यू क्रिएट हो रही है। सिर्फ करेंसी के नंबर चेंज कर देने से कंट्री की एक्चुअल वेल्थ नहीं बढ़ जाती, वरना तो हर कंट्री बस अपनी करेंसी के रेट चेंज करती और सब अमेरिका से रिच हो जाते। सोचिए, अगर करेंसी का नंबर ही वेल्थ होता तो जिस कंट्री की करेंसी का नंबर सबसे बड़ा होता वो दुनिया की सबसे रिच कंट्री होती। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल वेल्थ ये है कि एक कंट्री कितनी वैल्यूबल चीज़ें प्रोड्यूस करती है, कितनी टेक्नोलॉजी बनाती है, कितनी सर्विसेज दुनिया को सेल करती है, कितनी प्रोडक्टिविटी है और उसके सिटीजन्स अपनी इनकम से कितनी रियल चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए 1 रुपये का 1 डॉलर हो जाना इम्प्रेसिव ज़रूर है, लेकिन इंडिया का एक्चुअल रिच होना एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। तो अगर समहाउ इंडिया का 1 रुपया 1 डॉलर हो जाए तो पिक्चर कुछ ऐसी होगी। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स फ़ायदा होगा, फॉरेन ट्रैवल फ़ायदा होगा, इम्पोर्टेड ऑयल और रॉ मटेरियल्स फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर्स प्रेशर में आ सकते हैं। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को एक्सपेंसिव पा सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया ओवरनाइट अमेरिका जितना रिच नहीं हो जाएगा, क्योंकि करेंसी का नंबर बदलना और इकोनॉमी की एक्चुअल वैल्यू बढ़ाना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट गेम्स है। आखिर में किसी कंट्री की असली पावर ये नहीं होती कि 1 रुपये के सामने कितने डॉलर्स हैं। असली पावर ये होती है 1 रुपये से आप कितनी रियल वैल्यू खरीद सकते हैं और इंडिया दुनिया के लिए कितनी रियल वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बस यही डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग करेंसी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बीच।